तो किसानों का कर्जा माफ होगा, हमारी सरकार बनेगी तो नौजवान के रोजगार का इंतजाम होगा। लेकिन भाजपा की सरकार बनेगी तो सिर्फ नफरत की बात होगी, नफरत के अलावा कुछ नहीं होने का काम होगा। यहाँ से आपने मेरे मुकाबले एमपी बनाया, राघव लखनपाल एमपी बने। 5 साल में राघव जी के दर्शन हुए क्या भाई? ईमानदारी के साथ बता दो, हुए क्या? ना दर्शन हुए, ना वो किसी काम के, ना वो किसी काम के। जो उनके साथी हैं उनका हाल देख लो क्या हुआ। वो आया था विपिन हमारे पास, दौड़ के बेचारा फिर पता नहीं कहाँ भाग गया दोबारा। जेल यात्रा करी जब तब साथ रहे, 21 दिन की जेल यात्रा। जनक के साथ क्या हुआ आपको जानकारी है सबको। मेरे साथी के साथ करने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि मैं अपने साथी के लिए मरने मारने के लिए तैयार रहता हूं। ये बैठा सुखबीर, इसको पता है अच्छी तरह से हम अपने साथी के लिए किसी भी हद तक लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। इसीलिए आज तक मेरे साथी के साथ किसी ने बदतमीजी करने की जरूरत नहीं की। और इनके बेचारे बना दिया था आपने, क्योंकि उनका नाम राघव लखनपाल है, मेरा इमरान है, मुझे इसलिए वोट नहीं मिला। क्यों भाई? मेरी खता क्या है? मैं काम नहीं करता। मैं मुझे सजा किस बात की है कि सिर्फ इमरान मसूद हूं? काम मैं उससे ज्यादा करता हूं आपके, और फिर भी मुझे सजा दोगे? अगर बार बार सजा दोगे भगवान भी नहीं माफ करने का, याद रख लेना मेरी बात। क्योंकि किसी की भी मेहनत को रखोगे, किसी की भी मेहनत हो, किसी की भी मेहनत को रखोगे तो साथियों ये पाप करोगे। मैंने मेहनत कर करके मैंने मेहनत कर करके खड़ा किया है। सब साथी मेरे, ना मेरे यहाँ कोई जाति ना कोई धर्म, सब साथी मेरे साथ। बरकू भी इतना ही है मेरे लिए, सुखबीर भी इतना ही है मेरे लिए, शौकत भी इतना ही मेरे लिए, इमरान भी इतना ही मेरे लिए, सब बराबर। चाहे वो किसी जाति से हो, किसी साथी उससे हो। साथी की कीमत इमरान मसूद अपनी जान देकर भी पूरी करता है। मैं साथी का साथी इतना बेटे ऐसा नहीं करते। एक बात नारा बहुत जोर से लगवाऊंगा, मैं एक ही नारा लगवाऊंगा, क्योंकि इन्होंने भाजपा के लोगों ने पेटेंट कर लिया भारत माता पे। जैसे इनके बाप की है सिर्फ भारत माता, ये भारत माता, ए बच्चों, ये भारत माता इनसे ज्यादा हमारी है। हमारी से मतलब कांग्रेस की। देश को आजाद कांग्रेस ने कराया। आरएसएस और ये जो जमाते हैं ये कांग्रेस का इतिहास उठा लो और इनका इतिहास उठा लो। कांग्रेस का इतिहास बलिदानों से भरा हुआ है और इनका इतिहास माफी नामों से भरा हुआ है। एक आदमी इनके पास नहीं है जिसे ये कह दे जिसने जंग आजादी के अंदर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहा हो। एक आदमी नहीं है इनके पास, एक आदमी का इतिहास नहीं है। सरदार पटेल इनके बाप का था। ए बच्चों, सरदार पटेल हमारे थे। सरदार पटेल की विरासत हमारे पास है। सरदार पटेल कांग्रेस के पहले गृह मंत्री थे। सरदार पटेल पहले आदमी थे जिन्होंने आरएसएस के ऊपर पाबंदी लगाई। आप इतिहास तो उठा के पढ़ो, इनका क्या लेना देना था सरदार पटेल से। लेकिन चूंकि अपने तो कोई है नहीं इनके पास, तो हमारे वालों को उठाए फिर रहे। कभी स्वच्छता अभियान पे महात्मा गांधी जी करी। महात्मा गांधी जी का इनसे क्या मतलब था? हत्या करने वाले लोग हैं इनके साथ। नाथूराम गोडसे ने हत्या की, वो उसी विचारधारा को मानने वाला था। महात्मा गांधी की हत्या किसने की? इन्होंने ही तो की थी, इनकी विचारधारा के लोगों ने की। मैं आपसे इसलिए ये बातें कह रहा हूं कि अभी आकर के जोर जोर से नारे लगाएंगे। किसान का कर्जे माफ होने की बात हो रही थी, चर्चा खत्म। नौजवान के रोजगार की बात हो रही थी, चर्चा खत्म। हिंदू भाइयों में जोश भरने के लिए राम मंदिर के लिए कोशिश की, लोग समझ गए कि झूठ बोल रहे हैं, उसमें कुछ काम नहीं चला कि तो राम मंदिर के ऊपर भी काम नहीं, राम मंदिर का भी नाम खत्म। अब राम मंदिर की कोई बात नहीं, अब एक बम मार दिया, बम बम हो रहा, बस अब सिर्फ बम बम हो रहा और बेवकूफ बनाया जा रहा। भारत माता और भारत की एकता और अखंडता हमारे लिए उनसे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। जोर से नारा लगाओ,
भारत माता की, भारत माता की। ये भारत माता हमारी मादरे वतन है और ये हमें जान से प्यारी है, जान से प्यारी है। इसके ऊपर किसी का पेटेंट नहीं हो गया कि इनका पेटेंट हो गया है। इसलिए साथियों कह रहा हूं कि नफरत फैलाने वालों लोगों से होशियार रहना और वोट का इस्तेमाल सोच समझ के करना। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।